नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 19 जुलाई को यानी कल कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बच्चों से संवाद भी करेंगे। कल दोपहर 3 बजे मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम का प्रसारण सोशल मीडिया पर भी होगा। दरअसल कोरोना के चलते कई बच्चों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया। सरकार ने ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना की शुरुआत की, जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के प्रति माह 5,000 रुपए आर्थिक सहायता के साथ निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क राशन के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। और एक तरफ सरकार ने कोरोना में अनाथ बच्चों की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत जिम्मेदारी उठाई है, तो वहीं इंदौर में विभिन्न सामाजिक संगठन भी ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कोरोना में बेसहारा हुए करीब 235 बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी संगठनों ने मिलकर 1 करोड़ रुपए की मदद राशि उपलब्ध कराई है। इस मुहिम की शुरुआत सांसद शंकर लालवानी ने की है, जिससे बच्चों की स्कूल फीस जमा कराई जा सके, बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रहे जहां वे पढ़ते हैं। इसके लिए यह कदम उठाया गया। रविवार को सभी जरूरतमंद बच्चों को प्रमाण पत्र और चेक दिए जाएंगे। मुहिम में कलेक्टर समेत कई अधिकारी और व्यक्तिगत तौर पर जो मदद कर रहे हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, आगामी सालों में जारी रखने के लिए, इसके लिए इस काम में और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें भी अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम प्रयास करेंगे कॉपी किताब भी अगर हो सके तो इनको कॉपी किताब भी देने का प्रयास करेंगे। ऐसे कुछ डोनर हैं जो ब्लैंक चेक देते हैं, वो बोलते हैं हमने ये किसी संस्था के नाम से भी राशि नहीं ले रहे हैं, ये जो राशि ले रहे हैं हम स्कूल के नाम से लेंगे और उस स्कूल कौन से स्कूल में उनका बच्चा है वो भी उनको बताएंगे ताकि उनको ये मालूम पड़े कि इनकी फीस से ये बच्चा पढ़ रहा है। जो देखा है इसमें सभी स्कूल संचालकों ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही बेनिफिट दिया बच्चों को। जहाँ पर स्कूल संचालकों के सामर्थ्य में नहीं रहा होगा वहाँ 100% वहाँ एग्जेम्पशन नहीं हुआ। वहाँ सांसद जी से जुड़ी से कई संस्थाएं जुड़ी जो इन लोगों ने उसके लिए राशि डोनेट करने की बात की और वो राशि उनके माध्यम से सीधे स्कूलों में जा रही है। आज इस कार्यक्रम में भी चेक दिए गए हैं। और विधानसभा चुनाव में शिवराज हैं तो विश्वास है का नारा देने वाली बीजेपी अब इस नारे को बदलने जा रही है। बीजेपी ने शिवराज सरकार की ब्रांडिंग के लिए नया नारा तैयार कर लिया है। बीजेपी ने शिवराज सरकार के लिए नया नारा शिवराज सरकार भरोसा बरकरार ये नारा दिया है। इस नारे के साथ प्रकाशित की गई सैकड़ों की संख्या में बुकलेट बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचाई गई है। अब इन्हीं बुकलेट को कार्यकर्ता जनता के बीच लेकर जाएंगे और खास बात यह है कि इस बुकलेट में शिवराज सरकार के चौथे टर्म के 1 साल 3 महीने की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान सरकार की ओर से किए गए प्रयासों के जिक्र किए गए हैं और यह बुकलेट जारी की गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी की राजनीति पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आजकल भाजपा में मोदी शाह अपने मुख्यमंत्रियों को बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ हमारे भाजपा के अपने आप को योग्य समझने वाले नेताओं की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कितने और कौन कौन मध्य प्रदेश भाजपा में उम्मीदवार है, कोई हमें बता सकता है? नहीं बताओगे तो मैं कल सूची दे दूंगा। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी चुटकी लेते हुए ये पूछ लिया कि दिग्विजय सिंह के बयान पर कुछ कहने की जरूरत है क्या। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि दिग्विजय सिंह सपने देखते रहें, जनता ने उन्हें सिर्फ सपने देखने लायक ही छोड़ा है। इधर दिग्विजय सिंह के समर्थक और कांग्रेस के सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं। कमलनाथ जी की सरकार इन्होंने गिराई थी तो नरोत्तम मिश्रा जी का नाम आ रहा था जो गृह मंत्री है। ये कहा जा रहा था कि उनकी बड़ी भूमिका रही है तो उनको बनाएंगे। आक्रोश तो मध्य प्रदेश में जो सीनियर लोग हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हों या जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा जी हैं
ये सब बहुत से लोग हैं जो लाइन में थे, चाहे अजय बिश्नोई हों, तो ये लाइन में है, तो एक उठापटक बीजेपी में लगातार चल रही है। सर, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि पूरे देश में भाजपा जो आला कमान है, मुख्यमंत्री बदल रहा है, मध्य प्रदेश में भी कई उम्मीदवार हैं और मैं कल सूची बता दूंगा। अब दिग्विजय की टिप्पणी में कुछ कहने की जरूरत है क्या? वो इस प्रकार के सपने देखते रहें, जनता ने उनको सपने देखने के लायक ही छोड़ा है सिर्फ। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रविवार को दिल्ली से वापस लौट आए हैं। उनकी वापसी के साथ ही सोमवार से बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि सोमवार को उपचुनाव संबंधी रणनीति बैठकें होंगी। दरअसल संगठन विस्तार और पार्टी के कामकाज संबंधी जो बैठकें होनी थी, उसे कमलनाथ अधूरा छोड़कर सोनिया गांधी के बुलावे पर दिल्ली चले गए थे। अब दिल्ली में आला कमान से मुलाकातों के बाद कमलनाथ भोपाल में विधानसभा के मानसून सत्र, संगठन विस्तार और उपचुनाव को लेकर बैठकें करेंगे। मानसून सत्र में किन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की जाएगी, ये भी सोमवार को तय होगा। वहीं सितंबर अक्टूबर में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पर भी कमलनाथ बैठकें करेंगे। चर्चा तो इस बात की भी है कि कमलनाथ पार्टी में निष्क्रिय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की छुट्टी भी कर सकते हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने बताया कि कमलनाथ हफ्ते भर पार्टी से जुड़ी हुई बैठकें करेंगे। दो हमारे जो कांग्रेस के नेता थे, एक ईश्वर सिंह चौहान जो कि जोबड़ी के अध्यक्ष, उनके निवास पे, और दुर्गेश शर्मा जो प्रवक्ता थे उनके निवासों में जाएंगे। बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा। बैठक तो होनी ही, क्योंकि आगे पीछे चुनाव होंगे लोकसभा के और 3 विधान, उसकी तैयारी पहले से चल रही है। बाकी नतीजे पे पहुंचने के लिए बैठकें होंगी। और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता युवाओं को आगे लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकारिणी अध्यक्ष को लेकर दबे मन से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक लक्ष्मण सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भतीजे जयवर्धन सिंह को चंबल अंचल की कमान सौंपने की बात कही है। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि सिंधिया के सामने जयवर्धन को मौका देना चाहिए। पार्टी में संगठन को मजबूत बनाने के लिए युवाओं को आगे आने का मौका पार्टी दे। लक्ष्मण सिंह के बयान पर भाजपा नेता रजनीश अग्रवाल ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर जयवर्धन सिंह बतौर कार्यकारी अध्यक्ष ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, तो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत क्या करेंगे? हम तो कहते हैं युवाओं को मौका मिले, जयवर्धन हो कोई भी हो, और इस चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग निर्णायक भूमिका निभाएगा। मौका दे, वहाँ वो लड़ेगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया से युवा को सामने खड़ा करेंगे, टक्कर लेगा। रामनिवास रावत ग्वालियर चंबल संभाग से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके हक मारने का काम क्यों किया जा रहा है कांग्रेस में? वो भी तो पिछड़ा वर्ग के हैं। इससे सच्चाई उजागर होती है कि ये केवल वंशवादी हैं। और नए पाठ्यक्रमों को चलाने और भवनों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय को हर संभव मदद देगी। विश्वविद्यालय को 100 एकड़ जमीन आवंटन के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे शैक्षणिक और अनुसंधान की गतिविधियों को रफ्तार मिल सके। ये बातें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में बनने वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कही है। उन्होंने इसके लिए शुरुआती दौरे में 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उच्च शिक्षा मंत्री ने रानी दुर्गावती के साथ साथ अन्य महापुरुषों की जीवनियों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित परिचर्चा में भी शिरकत की। क्योंकि नए कोर्स खोलने वाले हैं या भवन की आवश्यकता पड़ेगी, तो अभी 5 करोड़ रुपए से हमने उनको नए भवन देने की बात कही है। प्रशासन से भी लगभग 100 एकड़ ज़मीन दिलाना चाह रहा है, जिसके माध्यम से ये देवी रानी दुर्गावती जो विश्वविद्यालय है वो वहाँ पे भी विकास के नए नए काम खड़े कर सके। और उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में रीवा और शहडोल संभाग के खनिज अधिकारियों की समीक्षा बैठक में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि अब खनिज राजस्व वसूली और परफॉर्मेंस के आधार पर जिलों में अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन से राजस्व वृद्धि को लेकर खनिज विभाग जल्द नई नीतियां लागू करेगा। खनिज मंत्री ने समीक्षा बैठक में ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूली के निर्देश दिए। प्रदेश में खनिज संसाधनों की देखभाल के लिए सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति की जाएगी। बैठक में उमरिया कलेक्टर और खनिज विभाग के प्रमुख सचिव आइंस्टीन मौजूद रहे। कुछ राजस्व को, खनिज को लेके कुछ राजस्व की जो हमारे टारगेट, हमारे
स्टेट की तरफ से आते हैं उसको कैसा हमारा अचीवमेंट चल रहा है, क्या कार्रवाई चल रही है, उसमें हम राजस्व प्राप्ति की तरफ, क्योंकि हमारी सीएम साहब की मॉनिटरिंग निरंतर राजस्व को लेकर होती रहती है। और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि इससे बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करनी चाहिए ताकि गांव में मरीज ठीक हो जाएं और शहरी अस्पतालों पर लोड ना बढ़े। सुमित्रा महाजन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सकता है। तहसील लेवल के हमारे छोटे स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, छोटे हॉस्पिटल है, उनको हम अभी अच्छे करें जो हमें समय मिला है, ताकि ग्रामीण को हम थोड़ा वहीं पे कुछ प्राथमिक इलाज को वो दे सकेंगे। लॉकडाउन से बंद हो चुकी ट्रेनें अब फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएंगी। रतलाम मंडल ने इंदौर से अब और नई ट्रेनें चलाने की कवायद तेज कर दी है। इसमें इंदौर रतलाम भिलवाड़ा डेमो गाड़ी, शांति गांधीनगर ट्रेन शामिल है। फिलहाल गुजरात जाने वाली यात्रियों के लिए इन ट्रेनों का संचालन बंद है, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपने निर्वाचित क्षेत्र वाराणसी को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के दोनों बड़े शहरों को जोड़ेगी ही। इसके साथ ही इंदौर को एक और ट्रेन मिल जाएगी। अभी इंदौर से पटना और इंदौर से कामाख्या फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चल रही है। वहीं महामना स्पेशल भी रेलवे 20 जुलाई से शुरू करने जा रहा है। हैं उनके लिए प्लानिंग किया हुआ है, जैसे कि जो डिमांड भेजी हुई है शांति एक्सप्रेस जो अहमदाबाद गांधीनगर जाती है, गांधीधाम है, राजकोट है, बीकानेर है और ऐसी अन्य बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि यहाँ से चलती थी। आने वाले टाइम में अगर बहुत अच्छी पोजीशन हो गई तो रेल प्रशासन लोकल ट्रेन का भी संचालन करेगा। धार जिले की टांडा पुलिस ने कुख्यात जामदा भूतिया गैंग के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 60,000 रुपए का इनाम था। आरोपी लूट, हत्या, डकैती, चोरी और अपहरण जैसी घटनाओं में शामिल था। आरोपी ने कई बार पुलिस पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की थी। आरोपी के कब्जे से एक देसी बंदूक और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। दरअसल दबिश के दौरान पुलिस को देखकर आरोपी खाई में कूद गया और पुलिस भी आरोपी को पकड़ने के लिए पीछे खाई में छलांग लगाई पुलिस ने, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। $60,000 का इनामी पकड़ा है जो जामदा भूतिया गैंग का सरगना है। इसका नाम भूरू पिता ठाकरिया है और ये उस गांव का सरपंच भी है। तो ये लगातार ग्रुप को इकट्ठा करके वारदातें कराना, चोरी का जो सामान, लूट का जो सामान है उसको बिकवाना, ये सब काम करता था। रीवा जिले की त्योथर तहसील क्षेत्र के टमसा नदी में इन दिनों खनन माफिया का आतंक देखने को मिल रहा है। टमसा नदी में माफिया मशीनों से रेत, गिट्टी और पत्थर का उत्खनन कर रहे हैं और बिना परमिशन के ही उसका भंडारण और परिवहन भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है। पूरे मामले पर जब जिला खनिज अधिकारी रत्नेश दीक्षित से IBC 24 ने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने मामले की लिखित जानकारी मांगकर इसको टाल दिया। माइनिंग ऑफिसर से बात करी है, इसके लिए हम एक टीम बना करके इस पर कार्रवाई करेंगे। निश्चित तौर से आपको मतलब इस वीक एक कार्रवाई देखने को मिलेगी। हम ये गंगतीरा है, लोअर पुरवा है, जो ये दोनों घाटों पे यहाँ पे कार्रवाई हम करेंगे। निश्चित तौर से कार्रवाई होगी इस वीक। उमरिया वन मंडल में एक तेंदुआ संदिग्ध हालत में मृत पाया गया है, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। मौके पर विभाग के SDO कर्मचारियों के साथ पहुंचे और शव का पोस्टमार्टम करवाया, जिसके बाद तेंदुए का अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि बाघ और तेंदुए में लड़ाई की वजह से तेंदुए की मौत हो गई। शव 3 से 4 दिन पुराना है। फिलहाल वन विभाग पूरी निगरानी कर रहा है। यहाँ जो परीक्षण में पाया गया है कि फाइटिंग जो है हुई है और ये पगमार्क टाइगर के भी ढूंढ रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि फाइटिंग में हुई है तो किससे हुई है। और मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से लोकहित सेवा में लगी डायल 100 गाड़ियों का टेंडर विवादों में आने के बाद निरस्त हो गया है। 625 करोड़ रुपए से ज्यादा के इस टेंडर को फर्जी कागज लगाकर टेंडर हथियाने का आरोप लगा था। टेंडर में GBK, EMRI और
अशोका बिल्डकॉन ने हिस्सा लिया था। अशोका बिल्डकॉन का टेंडर लगभग पास हो गया था, लेकिन फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हथियाने की शिकायत मंत्रालय से लेकर सरकार तक पहुंची और इस मामले में जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद सरकार और अफसरों ने अशोका बिल्डकॉन से हाथ खींच लिए और नए सिरे से टेंडर जारी करने का आदेश कर दिया है। सूत्रों की माने तो इस टेंडर में पुलिस विभाग के कुछ अफसरों की भी अपनी रुचि देखने को मिली थी। उसी के चलते 625 करोड़ का ये टेंडर विवाद में आ गया था। जो रिक्वायरमेंट है उसमें चेंजेज आ रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट के साथ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि समन्वय करके एक ऐसी तकनीक हम लोग इसमें लाएंगे ताकि ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हो सके। और ये अत्यावश्यक इमरजेंसी सेवा है और चूँकि डीपीआर बनाने और टेंडरिंग पूरी प्रक्रिया में 6 महीने कम से कम लगेंगे, तो इसलिए 6 माह की अवधि का विस्तारण इनको दिया गया है। और मध्य प्रदेश में 20 जुलाई को श्रम मंत्रालय के कर्मचारी एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय के कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो आगे आंदोलन करेंगे। दरअसल मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर एक दिन की हड़ताल करने जा रहे हैं। साथ ही उनकी मांग है कि सभी कर्मचारी केंद्र के समान डीए उन्हें मिलना चाहिए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता लंबे समय से नहीं बढ़ाया गया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को 200 रुपये परिवहन भत्ता मिलता है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी लंबे समय से रुका हुआ है। ऐसे में सभी कर्मचारी प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय में 20 जुलाई को मंगलवार को एक प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिससे शासन का ध्यान आकृष्ट हो। उस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी को और समस्त माननीय मंत्रीगण को हमारे द्वारा ज्ञापन सौंपे जाएंगे और मंत्रालय के समस्त अधिकारी कर्मचारी मंत्रालय के गेट नंबर 6 पर एकत्र होकर के प्रदर्शन करेंगे। और इंदौर में अब तक सामान्य से 29% कम बारिश हुई है। बारिश ना होने से किसान परेशान हैं, खेती किसानी में नुकसान हो रहा है। ऐसे में लोग अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्राचीन इंद्रेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर भगवान इंद्र से अच्छी बारिश होने की कामना की है। इतना ही नहीं, भगवान इंद्र से माफ़ी भी मांगी है। लोगों से पर्यावरण को बचाए रखने की अपील भी की है। महाजन ने माना है कि बारिश आने में बहुत देरी हो रही है। मानव की ओर से पर्यावरण को पहुंचाए जा रहे नुकसान के चलते ही आज समय पर बारिश नहीं हो रही है। इससे किसानों को बेहद नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की है। जब भी बारिश लेट होती है, मानसून लेट होता है, तब हम माननीय ताई जी के नेतृत्व में अहिल्या उत्सव समिति के मार्गदर्शन में हम सब ने मिलकर के यहाँ पर आज इंद्रेश्वर महादेव जी से प्रार्थना की है कि इंदौर में अच्छी वर्षा हो। कि अभिषेक करो, इंद्रेश्वर को बोलो। ऐसी है, इंद्रेश्वर पे निष्ठा है और अहिल्या माता पे निष्ठा है। और अहिल्या माता को माफ़ी भी मांगी कि हम बच्चों ने कुछ गलती करी हो तो भी नाराज नहीं होना। और आप भी इंद्रेश्वर को कहे, हमारे परमेश्वर को कहे कि वर्षा करे। और मौसम विभाग के मुताबिक 20 जुलाई के आसपास ही बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक एक नॉर्थ साउथ ट्रफ के गुजरने से 24 घंटे में जबलपुर, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद और चंबल संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं रीवा, दमोह, सागर, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, आगर, नीमच, मंदसौर, अशोकनगर में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी 24 घंटे में पूरे प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है एवं कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है, जैसे कि रीवा, सागर आदि जिलों में। भोपाल में गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।